Welcome student in our lecture series of group theory. In a previous lecture हमने ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स फाइनाइट ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप के सम एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स सम रिजल्ट्स हैं आपकी ग्रुप थ्योरी में, यूजफुल रिजल्ट्स हैं। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, फर्स्ट सपोज जैसे अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जी और ये अंडर कंपोजिशन स्टार ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो इस ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम दिखाते हैं ग्रुप बनाने, जब हम ग्रुप फॉर्म करते हैं तो हम क्या शो करते हैं कि ये क्लॉज्ड है, ठीक है, एसोसिएटिव है, क्लॉजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, सेकंड एसोसिएटिविटी शो करते हैं, थर्ड हम दिखाते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी जो हम दिखाते हैं यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, वो जो आइडेंटिटी हम दिखाते हैं वो यूनिक होगी। ये थ्योरम कहती है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी कहती है कि ये जो आइडेंटिटी है ये यूनिक होगी। दैट मीन्स ग्रुप जी के अंदर ऐसा जो एलिमेंट है जो आइडेंटिटी का वर्क कर रहा है वो एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ई एंड ई डैश दो आइडेंटिटी हो जाए और ये भी जी से बिलोंग कर रही है और ये भी जी से बिलोंग कर रही है। इज़ नॉट पॉसिबल कि दो अलग अलग एलिमेंट है, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई डैश, और ये दोनों आइडेंटिटी का वर्क करें। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे रियल के केस में अगर हम बात करते हैं, एडिशन के रेस्पेक्ट में रियल आपका ग्रुप बनाता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी का काम जीरो करता है, ठीक है। जीरो से अलग कोई एलिमेंट थोड़ा ही ना यहाँ पे जो आइडेंटिटी का काम करे। जीरो इज़ द ओनली एलिमेंट सच दैट, ऐसे कि ए प्लस जीरो करने से ही ए आएगा। ए में जीरो को ऐड करूँगा तो ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए पे, ए एज इट इज़ आएगा। ए जीरो से अलग कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे जो आइडेंटिटी का वर्क करे। जीरो इज़ द ओनली, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये कहता है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है ग्रुप के अंदर। ऐसा नहीं होता है कि दो ई एंड ई डैश दो अलग अलग एलिमेंट्स आइडेंटिटी का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी इज़ द ओनली वन यूनिक, वो जो होगी ओनली वो यूनिक होगी। तो ये इस रिज़ल्ट का है। इस रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे इस लेक्चर में, और फिर उसके बाद यूनिकनेस हम बात करें। तो फर्स्ट रिजल्ट कहता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज अ यूनिक। वो कैसा होता है, वो यूनिक होता है। ये रिजल्ट ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो सपोज आपके पास कोई ग्रुप है ना, लेट अस सपोज लेट जी बी एनी ग्रुप। ये आपके पास कोई ग्रुप है और इसमें जो कंपोजिशन है, जो स्टार कंपोजिशन है, उसे हम मल्टीप्लिकेशन से डॉट से डिनोट कर रहे हैं, है ना। एंड कंपोजिशन denoted by this multiplication sign। मल्टीप्लिकेशन आप स्टार भी कह सकते हैं, बस हमने उसे डॉट से डिनोट कर लिया, ठीक है। लेट आपके पास जी कोई ग्रुप है एंड इसमें जो कंपोजिशन है डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेशन, उसे हमने मल्टीप्लिकेशन से डॉट साइन से डिनोट कर लिया। अब हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि इसकी जो स्टेटमेंट है कि जो आइडेंटिटी है, हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप के अंदर वो यूनिक होगा। जब भी मैथमेटिक्स में आपको ये दिखाना हो कि आइडेंटिटी यूनिक है या इन्वर्स यूनिक है, किसी भी चीज़ की यूनिकनेस को शो करना हो, तो हम इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं कि हम जो भी हमें यूनिक दिखाना है, सपोज आइडेंटिटी को यूनिक दिखाना है तो हम दो आइडेंटिटी मान लेते हैं कि ई एंड ई डैश सपोज इज़ पॉसिबल। यहाँ पे दो आइडेंटिटी पॉसिबल हैं ये मान के चलेंगे, और हम इस स्टेप बाय स्टेप जब आगे हम बढ़ेंगे दो आइडेंटिटी को मानते हुए, तो हम देखेंगे कि ये दो आइडेंटिटी नहीं है। ये जो ई एंड ई डैश आप दो अलग अलग आइडेंटिटी कह रहे हो, ये इक्वल है। ई और ई डैश कुछ अलग नहीं है, ये सेम। तो इसका मतलब दो आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी है तो वो इक्वल है, ठीक है, वो अलग नहीं है। नाउ इफ पॉसिबल सपोज देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आपके पास
दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी के अंदर यहाँ पे आपके पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मान लिए, ई एंड ई डैश, से ई एंड ई डैश, ठीक है, बिलोंगिंग टू जी, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर हम पहले बात करें कि जो ई है आपका, वो हमने दो अलग अलग, ई भी आइडेंटिटी है एंड ई डैश भी आइडेंटिटी है, हमने ये मान लिया। हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक होंगे, ई और ई डैश सेम ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग आइडेंटिटी हो, ठीक है। अब ये दोनों है तो आइडेंटिटी, पर इज द एलिमेंट ऑफ जी। आइडेंटिटी भी तो एलिमेंट ही होता है ना ग्रुप जी का, ठीक है, उसे हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं पर वो ग्रुप जी का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, आप पहले हम ई के लिए बात करते हैं, सिंस ई इज अ आइडेंटिटी, ई को हम आइडेंटिटी मान रहे हैं, और ई डैश को बस सिंपली एज अ ग्रुप जी का एलिमेंट, ठीक है तो ग्रुप जी का एलिमेंट, आइडेंटिटी के साथ साथ ये ग्रुप जी का एलिमेंट भी है, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, पर आइडेंटिटी के साथ साथ ये ग्रुप जी के एलिमेंट भी तो है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये है कि आप किसी भी एलिमेंट ए में आइडेंटिटी को अगर ऑपरेट करेंगे तो वो एलिमेंट ए जो है वो एज इट इज आएगा। जिस भी एलिमेंट ए में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो एलिमेंट एज इट इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ई इज़ द आइडेंटिटी, जो ई है आपका वो आइडेंटिटी है। तो अगर ई आइडेंटिटी है, इफ़ ई इज़ आइडेंटिटी, ठीक है, तो अगर मैं ई को किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करूँ, ये जो ई है इसे मैं किसी भी ए में ऑपरेट करूँ, ए एज इट इज आएगा। आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है कि ए जो है आपका एज इट इज आएगा, ठीक है। अब एक मिनट के लिए अगर मैं इस ए के प्लेस पे, इस ए के प्लेस पे ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, तो ये जो ई डैश है ये भी तो ग्रुप जी का ही एलिमेंट है ना। तो अगर मैं इस ए के प्लेस पे ई डैश को रखता हूँ, अगर इस ए के प्लेस पे हम ई डैश को रखते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से ये निकलेगा कि अगर आप यहाँ पे ई डैश को रखते हैं ए के प्लेस पे तो ई डैश एज इट इज आएगा। ई तो आइडेंटिटी है, ई आइडेंटिटी है, ई को किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करेंगे वो एलिमेंट एज इट इज मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो जो आपका ई डैश है, ई डैश इज आइडेंटिटी, ई डैश भी तो आइडेंटिटी है, ठीक है। अब अगर हम ई डैश के लिए बात करते हैं, अगर ई डैश आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी एलिमेंट में आप ई डैश को ऑपरेट करेंगे वो एलिमेंट ए एज इट इज आएगा। कोई भी एलिमेंट ए आप ले, ई डैश अगर आइडेंटिटी है, इफ़ ई डैश इज द आइडेंटिटी तो ए एज इट इज आएगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए क्या है? ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो अगर मैं ए के प्लेस पे क्या करता हूँ, ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप जी का, ए के प्लेस पे इस बार मैं इसे रखता हूँ, क्योंकि ये ई जो है ये है तो ग्रुप जी का ही एलिमेंट, इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो अगर इस ए को हटा के हम इस ए के प्लेस पे क्या करते हैं, इस ए के प्लेस पे हम ई को रख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्सो क्या आएगा? ई एज इट इज आएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर आप लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब आप ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने ई डैश में ई को ऑपरेट करा है या फिर ई में आप ई डैश को ऑपरेट करें, एक ही बात है। सेम यहाँ से आप इन दोनों को अगर इंटरचेंज भी कर देते हैं, ई डैश को इधर कर लेते हैं और ई को इधर कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी ई है, ये यहाँ पे ई डैश आएगा और यहाँ पे ई आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि ई डैश ई की जो आपकी वैल्यू है वो ई डैश के इक्वल है, और ऑल्सो ई डैश ई की जो वैल्यू है वो ई के इक्वल है। यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से ई डैश के इक्वल है, और फ्रॉम सेकंड से ई डैश ई सेम, यही सेम जो है आपका ई डैश ई, और वही ई डैश ई यहाँ पे है। ये ई डैश के इक्वल है और यही ई डैश ई के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज क्लियर दैट कि ई इज इक्वल्स टू ई डैश। ये जो एलिमेंट है ई और ई डैश ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। तो इस रिजल्ट से ये क्लियर हो जाता है कि जो आप दो अलग अलग आइडेंटिटी कह रहे हो कि इफ़ पॉसिबल सपोज दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट,
टू आइडेंटिटी ई एंड ई डैश, यहाँ पे दो एलिमेंट है ई एंड ई डैश, तो यहाँ पे दो नहीं है, एक्चुअली वो दो नहीं है, वो इक्वल है। तो ये इस रिजल्ट का मीनिंग है कि जो ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि दो ई एंड ई डैश आइडेंटिटी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इस रिजल्ट का प्रूफ है। अब यहीं पे अगर हम इस सेकंड रिजल्ट की बात करें, जैसे कि यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, सेकंड रिजल्ट क्या है आपका, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। ये है कि द इनवर्स, कि जो इनवर्स होगा ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज अ यूनिक, वो कैसा होगा, वो यूनिक होगा। मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का, कि अगर सपोज आपके पास कोई जी कोई ग्रुप है और आपने इसका एक एलिमेंट पिक किया ए, तो ए का जो इन्वर्स होगा बी, ठीक है, ए का एक ही इन्वर्स होगा बी। ऐसा पॉसिबल नहीं कि ए के दो इन्वर्स हो जाएं बी एंड सी, एंड बी एंड सी अलग अलग हो, बी एंड सी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो और ये भी इन्वर्स हो ए का और ये भी इन्वर्स हो ए का, इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी का जो इन्वर्स होगा वो एक ही इन्वर्स होगा। जैसे अगर हम एडिशन में हम ग्रुप की बात करें और हमें 2 के एडिटिव इन्वर्स की बात करनी, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होता है और तो कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में जो हो जाएगा वो 2 का 1/2 हो जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा, 2 का 1/3 तो कभी नहीं होगा, 2 का 1/4 तो कभी नहीं होगा, 2 का जो इन्वर्स होगा वो 1/2 होगा, यूनिक होगा। तो इसी ये स्टेटमेंट कहता है कि जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि जो ए है उसके दो इन्वर्स हो जाएं, बी भी उसका इन्वर्स हो जाए, सी भी उसका इन्वर्स हो जाए। तो इस चीज़ को भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे, हम मान के चलेंगे कि इफ पॉसिबल सपोज बी भी इन्वर्स है एंड सी भी इन्वर्स है एलिमेंट ए का। ठीक है, और हम दिखाएंगे कि बी एंड सी डिस्टिंक्ट नहीं है, बी एंड सी इक्वल ही है। अगर आप दोनों को इन्वर्स कह रहे हो एलिमेंट ए का, तो बी और सी क्या है, बी और सी इक्वल है, बी और सी कोई अलग एलिमेंट नहीं है, बी इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो यूनिक है, दो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, तो ठीक है, लेट आपके पास कोई ग्रुप है, लेट जी अंडर द कंपोजिशन दिस बी एनी ग्रुप, ये आपके पास कोई ग्रुप है विद आइडेंटिटी। अब हमें पता चल गया इससे प्रीवियस रिजल्ट में कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, आइडेंटिटी एक ही होती है और वो ग्रुप के अंदर होती है। तो विद आइडेंटिटी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, विद आइडेंटिटी, इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है। नाउ ठीक है, अब हमें दिखाना है कि इसका मैं एक एलिमेंट पिक करता हूँ ए, और ए के मैं दो इन्वर्स मान लेता हूँ बी एंड सी। नाउ इफ पॉसिबल suppose there are two inverses B and C of an element A belonging to G। ग्रुप G के एक एलिमेंट A के दो इन्वर्स मैंने मान लिए B और C, कि एलिमेंट A के दो इन्वर्स हैं B एंड C। ठीक है, अब ए का इन्वर्स बी भी है, ए का इन्वर्स सी भी है। तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, इन्वर्स की डेफिनेशन कहती है कि इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, बी अगर इन्वर्स है ए का, तो ए बी को आपस में ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आएगी। लेफ्ट से ऑपरेट करूँ या राइट से ऑपरेट करूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए को बी में ऑपरेट करता हूँ तो आइडेंटिटी आएगी, लेफ्ट से ऑपरेट करूँ या राइट से ऑपरेट करूँ। क्यों, सिंस बी इज द इनवर्स। ठीक है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी जो है वो ए इनवर्स है, बी अगर ए इनवर्स है तो बी को ए के साथ ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो आप कह रहे हो कि ए का इनवर्स सी भी है, ए का इनवर्स सी भी है तो ए को सी के साथ ऑपरेट करने से भी आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, लेफ्ट से करें या राइट से करें, सिंस आप कह रहे हो कि सी भी ए का इनवर्स है, सी के ए के दो इन्वर्स मान के चल रहे हो आप, तो दोनों को अगर ऑपरेट करेंगे तो दोनों केस में आइडेंटिटी आएगी। ठीक है,
अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है बी इज इक्वल्स टू सी। ये पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग इन्वर्स हों, बी और सी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। तो देखो मैं क्या बी को ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटू आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी में आप आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो बी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइडेंटिटी के प्लेस पे मैं आइडेंटिटी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से आइडेंटिटी ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी का प्लेस है, आइडेंटिटी के प्लेस पे मैं ए सी सेट कर रहा हूँ, ये पूरा आइडेंटिटी के प्लेस पे मैंने ए सी रख दिया। बी इंटू आइडेंटिटी था तो बी इंटू ए सी कर दिया मैंने। ठीक है, अब बाई यूजिंग द एसोसिएटिविटी ला, ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, बी ए को एक साथ कर लिया, सी को अलग कर लिया। ठीक है, ये काम मैंने फ्रॉम सेकंड किया। ठीक है, ये यहाँ पे जो आइडेंटिटी के प्लेस पे ए सी को रिप्लेस किया है, ये फ्रॉम सेकंड किया है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, बी ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, बी ए की वैल्यू आइडेंटिटी है, बी ए की वैल्यू आइडेंटिटी इंटू सी। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट होगा तो वो एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा, तो आइडेंटिटी सी में ऑपरेट होगा तो सी एज इट इज आ जाएगा। ये हमने बी ए के प्लेस पे आइडेंटिटी रिप्लेस किया है, ये कहाँ से किया है, फ्रॉम फर्स्ट से हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बी को हमने इस फॉर्म में लिखा, बी इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी की वैल्यू जो ए सी थी वो हमने सेकंड से यहाँ पे रिप्लेस की। अब हमने ए सी में से ए को बी के साथ सेपरेट कर लिया एसोसिएटिविटी का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब ए बी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द ए बी फ्रॉम फर्स्ट से अगेन आइडेंटिटी हो गई, तो यहाँ से आपका आ गया बी इज इक्वल्स टू सी। तो कहने का मतलब जो आप दो एलिमेंट कह रहे थे कि देयर आर टू इन्वर्सेस, बी भी इन्वर्स है और सी भी इन्वर्स है, तो बी और सी एक्चुअली अलग अलग नहीं है, बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये रिजल्ट प्रूव करता है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्सेस को। ये रिजल्ट कहता है कि जो इन्वर्स है आपका वो यूनिक होगा, जो इन्वर्स होगा वो कैसा होगा, वो यूनिक होगा, यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स। इस रिजल्ट का मीनिंग ये है कि जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप के अंदर। फर्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैसी होती है, आइडेंटिटी यूनिक होती है। अगर आप दो अलग अलग आइडेंटिटी कंसिडर भी करते हैं तो आप फाइनली पाएंगे कि वो दो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, इज इक्वल्स टू ई डैश। ठीक है, इसी तरीके से आप एक एलिमेंट ए के दो इन्वर्सेस अगर मान लेते हैं कि ए का इन्वर्स बी भी है, ए का इन्वर्स सी भी है, तो एक्चुअली वो दो अलग अलग नहीं है, बी सी से अलग नहीं है, बी इज इक्वल्स टू सी, वो यूनिक है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।